हमारा आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कि बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उन्होंने बॉटनी सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके जो बॉटनी का सेकंड पेपर है जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस पेपर से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के इस वीडियो का खासियत ये है कि आपको इसी एक ही वीडियो में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको बता दें कि आपको अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही वीडियो में पूरे यूनिट फर्स्ट से लेकर 8 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिनके एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिप्लीसोम यानी कि रिप्लीसोम को परिभाषित कीजिए। तो आपको बता दें कि जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो उस दौरान एंजाइम का जो समूह होता है उस समूह को ही हम बोलते हैं रिप्लीसोम। तो एंजाइमों का ये जो समूह होता है वो दो प्रकार के समूहों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज, और इन दोनों एंजाइमों के समूह को ही हम बोलते हैं रिप्लीसोम। आज चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज यानी कि डीएनए लाइगेज एंजाइम का आपको कार्य बताना है। तो आपको बता दें कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है इस एंजाइम का काम होता है दो डीएनए अणुओं को जोड़ना। तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि दो डीएनए अणुओं को जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है तो आपका आंसर होगा डीएनए लाइगेज। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज इन डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए खंड को काटने के लिए कौन से एंजाइम का उपयोग होता है। तो डीएनए खंड को काटने के लिए इंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज़ होता है। और आपको बता दें कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इसे विज्ञान जगत की कैंची भी बोला जाता है और इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट पर डीएनए को कट करने के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ थीटा रिप्लिकेशन यानी कि थीटा द्विगुणन क्या है। तो आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जब सर्कुलर डीएनए में रिप्लिकेशन होता है तो रिप्लिकेशन के दौरान जो दो रिप्लिकेशन फोर्क बनते हैं यानी कि जो द्विगुणन फोर्क बनते हैं उनके बीच एक ग्रीक अक्षर थीटा के समान संरचना दिखाई देती है। तो गोलाकार डीएनए के द्विगुणन को थीटा द्विगुणन कहते हैं। और इस तरह का द्विगुणन जो होता है मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है जैसे कि बैक्टीरिया है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मिड, इनमें आपको थीटा रिप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार रखिएगा। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है गिव डीएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए इन डिटेल। तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है और आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वाटसन और क्रिक मॉडल है वही अक्सर पूछा जाता है, आपको वही ड्रा भी करने हैं। और जो डीएनए के टाइप्स है आपने पढ़ा होगा ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। और आपको बता दें कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और भी याद करना है डिफरेंसेस बिटवीन बी डीएनए एंड जेड डीएनए यानी कि बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंस है, आप इस क्वेश्चन को भी तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डीएनए रिप्लिकेशन, गिव इट्स टाइप, डिस्क्राइब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो आपको डीएनए रिप्लिकेशन क्या है वो बताना है, ये कितने टाइप के होते हैं ये भी बताना है और साथ ही साथ इसका जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसको भी समझाना है। और आपको बता दें कि जो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये अलग से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में कितने तरह के आरएनए भाग लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको बताना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस में कुल 3 प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। पहला एमआरएनए,
दूसरा rRNA और तीसरा है tRNA। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि tRNA का जो क्लोवर लीफ मॉडल है ये भी बहुत पूछा जाता है, तो क्लोवर लीफ मॉडल आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है राइट एंड ब्रीफ अकाउंट ऑन। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। पहला है हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो हमारे स्टूडेंट या जो हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं और उनको अगर नहीं पता है, तो आपके जो फर्स्ट पेपर है, आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, तो आपके सिलेबस में मेंशन जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक पे हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन के आंसर आप हमारे चैनल पे पा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट आंसर है और क्वेश्चन है सेमी डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन। तो आपको सेमी डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन के बारे में बताना है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है। तो अगर आपने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं और इन खंडों को सबसे पहले ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था और उन्हीं के नाम पे इन खंडों का नाम यानी कि उन फ्रेगमेंट का नाम पड़ गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कोर्नबर्ग। आपको बता दें कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड को कोर्नबर्ग के नाम से भी जाना जाता है और ये एक एंजाइम है, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन। तो बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन क्या होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थीटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन, यानी कि थीटा मोड ऑफ रिप्लिकेशन क्या होता है और ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रिप्लिकेशन ऑफ लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि जो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें रिप्लिकेशन कैसे होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न किया हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर आपका वही है रिप्लिकेशन वाला, यानी कि डबल स्टैंडर्ड रिप्लिकेशन क्या है, लीनियर में क्या है, सर्कुलर में क्या है, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लीनियर, सर्कुलर, बस ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह का रिप्लिकेशन होता है और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह का रिप्लिकेशन होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है टीलोमियर रिप्लिकेशन। तो टीलोमियर रिप्लिकेशन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसको आप तैयार रखिएगा, मे भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ जाए। आइए चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड का टाइटल है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि अनुलेखन तथा जीन अभिव्यक्ति और नियंत्रण। तो इससे जुड़े हुए आइए सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नॉनसेंस कोडॉन से आप क्या समझते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि नॉनसेंस कोडॉन वे कोडॉन होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान प्रोटीन के निर्माण को रोक देते हैं, और ये 3 कोडॉन है UAG, UAA और UGA। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो कोडॉन है ये स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट ए वेरी शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज के फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है आपसे। तो आपको बता दें कि जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उसे इनिशिएट करता है यानी कि प्रारंभ करता है, और ये एक तरह से कम्प्लीमेंट्री चेन बनाता है DNA के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन एम्बिग्यूज कोडॉन, यानी कि असंदिग्धता से आप क्या समझते हैं। तो नॉन एम्बिग्यूज वे कोडॉन होते हैं जो कि एक ही अमीनो अम्ल के लिए होते हैं और वह अमीनो अम्ल चाहे किसी भी स्थान पर हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आरंभिक कोडॉन क्या है। व्हाट इज इनिशिएशन कोडॉन इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो इनिशिएशन कोडॉन है वो है AUG
और यूकैरियोटिक सेल के लिए इनिशिएशन कोडॉन है GUG। तो चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। पहला है डिफाइन जेनेटिक कोड, गिव इट्स फीचर। तो आपको जेनेटिक कोड के बारे में बताना है और इसके जो फीचर्स हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रो एंड यूकैरियोट्स। तो प्रो और यूकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन का तरीका है, यानी कि जीन अभिव्यक्ति की जो विधि है, आपको बतानी है। और आपको बता दें कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वैसे भी अलग अलग आएगा। खासकर प्रोकैरियोट के लिए आपको लैक ओपेरॉन मॉडल याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन वॉबल हाइपोथेसिस। तो आपको वॉबल हाइपोथेसिस के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ओपेरॉन मॉडल, गिव इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ओपेरॉन मॉडल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बताना है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में भी बताना है। और लैक ओपेरॉन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन लैक ओपेरॉन। और जो लास्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट इस यूनिट का, वो है राइट नोट्स ऑन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ये आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसके पूछने के जो चांसेस है वो कम है, 10% चांसेस है, लेकिन लैक ओपेरॉन मॉडल ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं यूनिट 3 की ओर, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इससे जुड़े हुए सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो टॉपिक है इससे आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कहूँगा। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया RFLPS और RADPS और SNPS। तो ये सभी क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर नहीं भी पता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। और इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो है एलिसा टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा है PCR टेक्निक। तो PCR टेक्निक से ही जुड़ा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ PCR, डिस्क्राइब द मैक्सम एंड गिलबर्ट एंड सेंगर्स मेथड ऑफ PCR। तो आपको PCR क्या है ये बताना है, और मैक्सम, गिलबर्ट और सेंगर्स का PCR के लिए कौन सा मेथड है इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है। इसके बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाइब्रिडोमा टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। यानी कि हाइब्रिडोमा टेक्निक है क्या, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए जो हाइब्रिडोमा टेक्निक है उसके बारे में भी बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप तैयार रखिएगा, इस टॉपिक को ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ब्लॉटिंग टेक्निक। आपको ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में बताना है। तो ब्लॉटिंग टेक्निक से जुड़े जो साउदर्न नॉर्दर्न टेक्निक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलते हैं यूनिट 4 की ओर, जिसका टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के क्या अनुप्रयोग है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। तो अगर आप ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है BT कॉटन। तो आप BT कॉटन ज़रूर तैयार रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा फ्लेवर सेवर टोमेटो भी पूछा जाता है। और एक और टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है सुपर बग बैक्टीरिया। अगर आपने सुपर बग बैक्टीरिया पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो BT कॉटन, सुपर बग और फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये सभी टॉपिक आप ज़रूर याद रखिए। चलते हैं यूनिट 5 की ओर, जिसका टाइटल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जैव सूचना विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हम देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब
कह दूं कि इस यूनिट से रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो है व्हाट इज़ CADD। इसके अलावा आपसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा जा सकता है, और जो कंप्यूटर के जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है उनके बारे में पूछा जा सकता है। और एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बन सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, बस इतने ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनते नहीं हैं। वहीं अगर हम बात करें इसी यूनिट से जुड़े हुए शॉर्ट आंसर टाइप की, तो प्राइमरी डेटाबेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और DNA और RNA जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़ा हुआ आपको पढ़ना है। ये नहीं कि DNA RNA क्या है ये, ठीक है। फिर इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़े हुए 2 एप्लीकेशन आपको बताने हैं। अब चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जिसका टाइटल है बायोलॉजिकल डेटाबेस, यानी कि जैविक डेटाबेस। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डेटाबेस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर प्रोटीन डेटाबेस क्या होता है, यूनिपोर्ट क्या होता है, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से जुड़ा वो है जीन सीक्वेंसिंग। तो आप जीन सीक्वेंसिंग ज़रूर याद रखिएगा, ये कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी प्रोटीन सीक्वेंसी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है माइक्रोएरी। माइक्रोएरी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 7 से जुड़े हुए हैं। यूनिट 7 जिसका टाइटल है डेटा जनरेशन एंड डेटा रिट्राइवल, तो ये गलत मिसप्रिंट हुआ है। तो यूनिट 7 से जुड़े हुए ये सभी क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो आप इन क्वेश्चन को यूनिट 7 से ज़रूर याद रखिएगा, और यही सब क्वेश्चन यूनिट 7 से बनते हैं। आइए चलते हैं यूनिट 8 की ओर, जो कि आखिरी यूनिट है, और इसका टाइटल है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होता है, ब्लास्टा और फास्टा के बीच क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ सीक्वेंस अलाइनमेंट है, जैसे पेयर वाइज है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फाइलोजेनेटिक ट्री ये बहुत पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेंड्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये इस यूनिट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार रखिएगा। इनसे ज़रूर आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इसके अलावा अलाइनमेंट एल्गोरिथम, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, होमोलॉगस, ये भी होमोलॉगस नहीं सॉरी होमोलॉजी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके हैं, ठीक है। और हर जो क्वेश्चन है मैंने यूनिट वाइज लिया हुआ है, ताकि आपको ये न खोजना हो कि किस यूनिट से कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको हर एक यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए होंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।